Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. नमस्कार दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था परमबीर सिंह की चिट्ठी बम को लेके, जिसमें कि मैंने जो अनिल देशमुख साहब हैं गृह मंत्री, उनको मैंने कांग्रेस के नेता के रूप में बता दिया। तो वो मेरे से एक गलती हुई। अभी तक मैं यही समझता था कि वो कांग्रेस के नेता हैं, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ सबसे। वहाँ मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया। लेकिन हाँ, अनिल देशमुख के कार्ड एज ए पर्सन तो वही रहेंगे, ठीक है। तो हाँ, मेरी इंटरप्रिटेशन फिर जो पवार साहब के कार्ड्स हैं उनको लेके मेरी इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है, गलत हो सकती है। सो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। मैं फिर से एक बार रीडिंग करके फिर एक नई रीडिंग आपके सामने लेके आऊँगा, और बहुत बहुत फिर से एक बार बहुत माफ़ी चाहूँगा एक गलत इसके लिए, रॉन्ग रीडिंग के लिए। नमस्कार दोस्तों, प्रकाश टैरो कार्ड रीडर का बहुत बहुत नमस्कार। ये जो आप रीडिंग देख रहे हैं ये है इंडिया पाकिस्तान के लिए, उनके रिलेशंस के लिए। अब ये रीडिंग की ज़रूरत यहाँ क्यों पड़ी? देखिए, शुरुआत में भी मैंने साल 2021 में इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कैसे रहेंगे उसके लिए एक वीडियो बनाया था। उसमें भी मैंने साफ साफ कहा था कि वॉर नहीं दिखता है। और अभी 19 मार्च 2021 के दिन मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें कि बाजवा ने एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू इंडिया को पैगाम भेजा है। उसमें यह है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के पास रहे, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया के पास रहे, एक यानी परमानेंट वो यानी कश्मीर इशू सॉल्व, और पाकिस्तान जो है वो 9 टेररिस्ट इंडिया के हवाले कर देगा। इस तरह का 3 पॉइंट्स पीस डील, जो कि इंडिया ने मना कर दिया अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। तो जिसने ये ट्वीट किया था उसके सोर्सेस के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लाइन कर दिया ये डील। तो क्या होने वाला है, इसीलिए है ये रीडिंग। अब ये दोनों कार्ड है, बाजवा के दिमाग में क्या चल रहा है। बाजवा इस समय सोच रहा है कि जो बुरे से बुरा होना था हो चुका, अब मैटर को कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहिए। शायद बाजवा को भी अकल आ गई है कि इंडिया के साथ दोस्ती रहेगी तो फ़ायदे में पाकिस्तानी रहेगा, और उनकी आर्मी वालों की जेबें भी भरती रहेंगी। और कहीं ना कहीं समय बदल रहा है इसके लिए। मोदी जी क्या सोचते हैं? नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोदी जी पक्के बिजनेसमैन है। वो एज ऑफ टुडे जिस तरह का कार्ड है, ही वॉन्ट्स टू ओपन कम्युनिकेशन लाइन्स, यानी कहीं ना कहीं वो फिर से पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन लाइन्स ओपन कर सकते हैं, सोच रहे हैं। बट वो बहुत ही प्रैक्टिकल और पक्के गुज्जू भाई ये बिजनेस वाले हैं। उनका जो दिमाग है वो कभी घाटे का सौदा नहीं करेंगे। फिर इस समय एज ऑफ टुडे बाजवा ये जो पीस डील भेजी थी इसको इंडिया ने मना कर दिया, तो उसका ये क्या रहा? तो कहीं ना कहीं मन मसोस के रह गए हैं। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि अब न निगलते बने न उगलते, कुछ न कुछ उनको करना है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। शायद ये जो पीस डील थी उसमें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं थी इंडिया के, इसके लिए वो मना कर दी गई। कहीं ना कहीं क्लोज थी, बट जैसे इंडिया को चाहिए था वैसा नहीं था। फिर बाजवा का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये कार्ड आया है। कहीं ना कहीं अब बाजवा फिर से लगता है इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए, जो दोनों देशों के बीच बिजनेस को बढ़ावा मिले, ऐसा कुछ करने की सोच रहा है।
शायद फिर से कम्युनिकेशन लाइंस ओपन करने की और दोनों देशों में बिजनेस को बढ़ावा मिले, दोनों देश बिजनेस के इसमें ये करें और शायद वो बॉर्डर पे भी शांति रखे पाकिस्तान में, ऐसा कुछ सोच रहा है। इंडिया के लिए ये अच्छा रहेगा, अचीवमेंट रहेगा मोदी का, पाकिस्तान को चुप करवा के रखना। बाजवा पीस के लिए क्या दाऊद इब्राहिम को हवाले करेगा इंडिया के? नहीं, बट कहीं ना कहीं बिजनेस में कुछ डील और दूसरा कुछ जो छोटे मोटे हैं जो उनके लिए, बाजवा के लिए एक इर्रेलेवेंट लोग हैं, ऐसे लोगों को इंडिया के हवाले कर सकता है, इर्रेलेवेंट लोगों को, लेकिन दाऊद इब्राहिम को नहीं। मोदी का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? तो जस्टिस कार्ड आया है, यानी जैसे को तैसा, जिस तरह का कार्ड है, साफ साफ मालूम पड़ता है कि जिस तरीके से वो लोग आगे बढ़ेंगे वैसे ही उनको जवाब मिलेगा। अगर वो प्यार से बात करेंगे तो प्यार से बात की जाएगी, नहीं तो ऑलरेडी बाजवा साहब 2 बार चख चुके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक नाम की जो पुड़िया है उनको दवा पिलाई जा चुकी है, और शायद इसलिए ये पीस डील आया है क्योंकि बाजवा भी अब ये समझ चुके होंगे कि अभी तीसरी बार कुछ गड़बड़ की तो ना सिर्फ हमारा पीओके लपेट लेगा मोदी, बल्कि पूरा का पूरा पाकिस्तान ना लपेट ले। तो उनको भी खतरा नज़र आया कि कहीं जमी जमाई आर्मी की जो दुकान है वो बंद हो जाएगी, और इसके लिए उन्होंने शायद ये पीस डील शुरू की। लेकिन मोदी जी साफ साफ जस्टिस कार्ड, तुम जैसा करोगे वैसा तुमको जवाब मिलेगा। सो ऑल इन ऑल आउटकम डेविल कार्ड, यानी टोटल पीस पॉसिबल नहीं होगा। दोनों ही पार्टियां जो है इंडिया और पाकिस्तान, ये थोड़ी सी खिंची खिंची ही रहेंगी, एकदम आउट एंड आउट कोशिश जरूर होगी, दोनों तरफ से दिखता है कोशिश होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो अब जिस तरीके से ये हाथ पैर खुले हैं लेकिन गले में जंजीरें हैं, वो जंजीर से बंधे हुए हैं और वो जंजीर निकाल सकते लेकिन नहीं निकाल रहे हैं, एक अनजान भय की वजह से। सो भय तो रहेगा, इंडिया भी हमेशा इस भय में रहेगा कि कब ये लोग अपनी बात से पलट जाए और कब ये कुछ करे। तो इंडिया भी मुस्तैदी रहेगी, पाकिस्तान भी उनका अपना डर है। तो दोनों ही, यानी 30 जून तक का जो समय है वो खींचा खींचा रहेंगे ये दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ। कोई पीस डील 30 जून तक तो नहीं दिखती है, उसके आगे का जून के बाद देख लेंगे। तो ऑल इन ऑल अगेन आई डोंट सी एनी वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जैसे कि पहले ही पिछले एक वीडियो में बोल चुका हूँ, 30 जून तक तो बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट कुछ गुडविल जेस्चर्स होते हुए दिखते हैं, और यहाँ पे मैंने एक संभावना जताई थी इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ की, वो भी पॉसिबल है। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज़ 2 मैचों की या 3 मैचों की, वनडे या T20, ऐसी कोई सीरीज़ होना पॉसिबल है। सो जस्ट कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। या चलिए उसका भी देख लेते हैं कि क्या साल 2021 में इंडिया और पाकिस्तान के दोनों देशों की क्रिकेट टीमों के बीच क्या T20 क्रिकेट मैचेस की सीरीज होगी। नाइट ऑफ सोर्स, फिर इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के बीच क्या T20 क्रिकेट मैचेस की कोई सीरीज होगी साल 2021 में। अब देखिए दोनों ही सोर्स वाले कार्ड है, कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड्स देख के एक चीज समझ में आ रही है कि कुछ जल्दी जल्दी में
एक 2 या 3 मैचेस की एक सीरीज हो सकती है, हाई चांसेस। और T20 के चांसेस ज़्यादा हैं, T20 मैचेस की सीरीज के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय वनडे के। सो जस्ट कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। चांसेस हैं कि T20 सीरीज पॉसिबल है, 2 या 3 मैचेस की एक छोटी सी इंडिया पाकिस्तान एज ए गुडविल जेस्चर एंड टू स्टार्ट, क्योंकि ये कार्ड काफ़ी पोटेंशियल वाला, कम्युनिकेशन वाला है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शुरुआत होते हुए दिखती है। दैट्स इट। अगर आप नए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, आइडिया, सजेशंस हमेशा देते रहें।